हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम। मेरे साथ है मेहरान हसन। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप की हाइप तो बहुत ज़्यादा है और फीफा वर्ल्ड कप जिसे पूरी दुनिया में देखा जाता है, लेकिन जब इसे पूरी दुनिया में हाइप मिलती है और सबसे ज़्यादा दुनिया में यही खेला जा रहा है क्योंकि जितने भी ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादातर इसी स्पोर्ट्स को पसंद किया जाता है। और इस स्पोर्ट्स को जब इसके ऊपर यकीनन इसकी जो ये एक्सपेंसिव भी होती जा रही है, एक्सपेंसिव इन द टर्म ऑफ के जब आप इसकी प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, इसके हवाले से जब इसकी गेमिंग हो रही होती है, प्लानिंग हो रही होती है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ख्याल में रखा जाता है। और अभी ये जो फीफा का वर्ल्ड कप 2022 का हो रहा है, ये होस्ट कर रहा है जी कतर। और कतर ने इस फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर कितने पैसे लगा दिए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से उसने प्लान की, इस एक तरीके के साथ सारी जो मैनेजमेंट थी, आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कहाँ से कतर ने ये वर्ल्ड कप उसके पास आया और फिर कैसे कैसे उसने क्या क्या चीज़ें इस हवाले से नई नई तैयार की और फिर एट दी एंड 2022 का वर्ल्ड कप जो है फीफा का वो उसके पास चलेगा। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मत सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेराइटी टीवी। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप आज से कतर में शुरू हो रहा है। ये मिडिल ईस्ट में होने वाला तारीख का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है। ये वर्ल्ड कप 1 महीने तक चलेगा और इसमें 32 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। कहा जा रहा है कि कतर ने इस वर्ल्ड कप के लिए 229 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं, लेकिन इतना सारा पैसा लगा कहां? दोस्तों, कतर एक छोटा सा मुल्क है। इसकी आबादी 30 लाख के करीब है। 12 साल पहले 2 दिसंबर 2010 को कतर के पास इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के राइट्स आ गए थे। ये कतर के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सब हैरान थे कि इतना छोटा सा मुल्क एक फुटबॉल वर्ल्ड कप कैसे ऑर्गेनाइज करेगा। कतर की शदीद गर्मी में खिलाड़ी खेलेंगे कैसे? कतर के पास 12 साल का अरसा था और इन्होंने तभी से इस वर्ल्ड कप पर काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, कतर ने 7 नए स्टेडियम्स और एक स्टेडियम को नए सिरे से तामीर करने का फैसला किया। रोड्स हो, रेल ट्रैक्स हो, अपने वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ा करना हो या फिर लाखों फैंस के लिए रहने का इंतजाम करना हो, ये चैलेंज आसान नहीं था। कतर में सिर्फ स्टेडियम्स की तामीर के लिए पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह से 30,000 वर्कर्स ने काम किया है। एक बुरी खबर ये भी सामने आई कि पिछले 12 साल में 6,500 वर्कर्स इस दौरान काम करते हुए मारे गए। इस पर बड़ी तनकीद भी हुई, लेकिन कतर की हुकूमत ने इस बात से इनकार किया है। इनके मुताबिक 37 मजदूरों की मौत हुई है। अब सच क्या है ये बताना मुश्किल है। बहरहाल दोस्तों, कतर ने 8 स्टेडियम्स की तामीर पर 6.5 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। इन स्टेडियम्स को ठंडा रखने के लिए एक पूरा कूलिंग सिस्टम बनाया गया है जो सोलर एनर्जी से चलेगा। तमाशाइयों की कुर्सियों के नीचे भी ये कूलिंग सिस्टम मौजूद होगा। लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड कप नवंबर में शुरू हो रहा है, तो शाम के वक्त तो इस कूलिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं होगी। दोस्तों, स्टेडियम्स की घास भी अमेरिका में खास किस्म की नर्सरीज में उगाई गई थी। कतर में 100 नए होटल्स और बिल्डिंग्स भी तामीर की गयी जिनमें फैंस आकर रहेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख फैंस ये वर्ल्ड कप देखने के लिए कतर का रुख करेंगे। कतर ने होटल्स और अपार्टमेंट्स के अलावा बहरी जहाजों के अंदर भी फैंस के रहने का इंतजाम किया है। इसके अलावा कतर ने सहरा में कैंप्स जहां फैंस रुक सकेंगे। दोस्तों, कतर ने अपने आसपास के ममालिक जैसा कि ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया के लिए भी रोजाना कई 100 फ्लाइट्स चलाने का ऐलान किया है ताकि फैंस उन मुल्कों से मैचेस देखने के लिए कतर आ सके। यहाँ एक बात जानना जरूरी है और वो ये कि 229 अरब डॉलर्स सिर्फ इस वर्ल्ड कप पर खर्च नहीं हो रहे, बल्कि ये कतर के नेशनल विजन 2030 का हिस्सा है। इसमें कतर ने 2030 तक अपनी रोड्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने एयरपोर्ट वगैरह को बेहतर बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि कतर ने 229 अरब डॉलर्स सिर्फ और सिर्फ इसी वर्ल्ड कप पर लगा दिए हैं। इसमें से ज्यादातर पैसा उन चीजों पर लगा है जो कतर ने वैसे ही बनानी थी, जैसा कि रोड्स, जिसका फायदा कतर को आगे चलकर भी होगा। कतर का मेट्रो सिस्टम है जो इनके कैपिटल दोहा में बनाया गया है। इस मेट्रो सिस्टम में ट्रेन फैंस को मुख्तलिफ स्टेडियम्स की तरफ लेकर जाएंगी, लेकिन ये मेट्रो सिस्टम
कतर ने वैसे भी तामीर करना ही था। एक बात जो काफी इंटरेस्टिंग है ये वो प्यार कतर लगा में मुझे। बनाए गए स्टेडियम्स हैं। वर्ल्ड कप के बाद ये स्टेडियम्स वीरान पड़ जाएंगे। कतर की अपनी कोई खास फुटबॉल टीम नहीं है और ना ही इनकी कोई अपनी बहुत बड़ी फुटबॉल लीग होती है। कतर एक छोटा सा मुल्क है और इतने बड़े स्टेडियम्स वर्ल्ड कप के बाद खाली ही पड़े रहेंगे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें। लेकिन मुझे खदीजा यूं लगता है कि ये वर्ल्ड कप जो फीफा का हुआ है, हो सकता है आने वाले वक्त में भी ये मिल जाए और कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो लीग्स वगैरह हैं वर्ल्ड फुटबॉल की वो यहाँ पे कतर अरेंज करता है। जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान और अक्सर अपनी जितनी भी क्रिकेट होती है कभी शारजा और दुबई में जाके खेला होता है, तो हम कहते हैं ना कोई भी लीग हो रही है, इवन तो PSL पाकिस्तान सुपर लीग जो होती है वो भी हम उसके कई मैच शारजा में होते थे, देन वो ऐसा ऐसा तो हो सकता है कतर भी कोई अपनी इस तरह की फुटबॉल लीग जो है वो लॉन्च कर दे। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग रख के उन्होंने इतने बनाए, वरना सिर्फ एक वर्ल्ड कप के लिए अगर देखा जाए अभी के लिए क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप की हाइप है तो लोगों का ज्यादा रुझान यही है कि वो फीफा आप वर्ल्ड कप देखो होगा। उन्होंने कितने होटल्स बना दिए, लाइक पैसा तो उन्होंने बहुत लगाया। और एक तो वैसे मुल्क है भी, जो चीज़ छोटी होती है ना ज़्यादा प्यारी होती है एज़ कम्पेयर टू बड़ी हो, उसको सजाने में टाइम लगता है। देखो अगर उन्होंने चीज़ें बनाई हैं तो इन फ्यूचर उनके काम ही आएंगी। हाँ, ज़ाया तो नहीं होनी ना कि टूट जानी है चीज़ें। नहीं, वो बात यह है कि देखो ये तो रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और होटल ये तो ऐसा ऐसा उनके काम आते रहेंगे वक्त के साथ साथ, लेकिन यह है कि अभी क्योंकि वर्ल्ड कप की हाइप है तो इस वजह से कोई और प्लान्स जो हैं वो इतने ज़्यादा उनको नई पजीराई मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये वर्ल्ड कप ख़त्म होगा तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कतर ने सोच रखी होंगी और वो उसके हवाले से काम करेंगे। मुझे तो एक उसकी शेप्स इनकी और ऊपर से कूलिंग सिस्टम वाला चीज़ बहुत अच्छी लगी है। तो वो तो खतीजा आप देखे टेक्नोलॉजी का दौर आ गया तो उन्होंने करना ही करना है। पहले वक्तों में तो मुझे याद है कि फ्लड लाइट जो जिस तरह कि हम कहते हैं कि ये स्टेडियम्स के अंदर लाइट्स लगी होती हैं, इनका कंसेप्ट ही नहीं होता था कि यार ये रात के वक्त भी क्रिकेट खेली जा सकते हैं या रात को भी मैचेस हो सकते हैं। जो बड़ी बड़ी लगी होती है देखते हैं। हाँ, वो उसी को लाइट्स कहते हैं। तो वो उन लाइट्स का कंसेप्ट था ही नहीं। फिर वक्त के साथ साथ उन चीज़ों का आया, फिर और बहुत सी चीज़ें आई, फिर बाज़-औक़ात फिर उन लाइट्स को जब पता लगता था तो अभी तो जो वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का वर्ल्ड कप, तो स्टेडियम ऊपर से पूरा क्लोज भी हो जाता है कि बारिश की वजह से वो पूरे स्टेडियम के ऊपर ही एक छत आ जाती है कि बारिश ना आ सके। सो ये आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी के जो कंसेप्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। सो इतनी ज़्यादा रुपया लगा के इतना ज़्यादा, तो ये मेरे ख्याल में कहना कबल अज़ वक्त होगा या कि ये शायद बाद में वीरान पड़ेंगे। वीरान तो नहीं होंगे, कोई ना कोई लीग कुछ ना कुछ इस तरह का होगा और ये होते ही रहेंगे। और बाकी इस सारे सिनेरियो ने और इतने ज़्यादा जो फैंस आएंगे और वो सारे वो कतर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने में और कतर की खूबसूरती को दोबारा से चार चांद लगाने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो मुझे तो लिटरली, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जी उन्होंने होटल्स भी बनाए हैं, उन्होंने बहुत सा 100 होटल्स बना दिए। फिर उसके अलावा उन्होंने उनके पास जो सी है और उस सी के ऊपर भी जो उनके बहरी जहाज़ हैं और वहाँ पे भी जो उन्होंने है वो बहुत प्यारा है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और फिर है। उसके अलावा उनका एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया। और फिर आप देख सकते हैं कि उस एयरपोर्ट पे कितना ज़्यादा रश होगा। इवन तो आप देखते हैं जी दुबई का एयरपोर्ट या इस तरह तो कितने कितने बड़े एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे डेली की बुनियाद पे आप जितनी मर्जी फ्लाइट्स टेक ऑफ करें, लैंड हो, तो वो मतलब ना पता लगता है कि नीयत से किसी ने पैसा लगाया, खूबसूरती भी निकल गई और काम भी हो गया। देखो खूबसूरती तो पैसे से आएगी। बात यह है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी, इवन तो हम पिछले दिनों एक देख रहे थे वीडियो जिसमें वो कर रहे थे उसकी सिक्योरिटी के वाले से, तो लिटरली एक लंबी कतार थी गाड़ियों की जिसमें पुलिस है, तो वो सड़कों के ऊपर घूम रही थी साइड पे। और ये नहीं है कि उनकी सड़क पे सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है, दो ही, उनकी सड़कें भी काफी खुली हैं। तो ये नहीं है कि एक साइड पे जा रही है, दोनों साइड पे ऐसे ऐसे चल रही है ताकि पूरी एक पहले बात करते ना कतर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। बेशक देखें, बात यह है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर लिहाज से बहुत ज्यादा आगे चले गए। अब वो इसे कहते हैं फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट। अभी वो इंटेलेक्चुअल और दूसरी तीसरे मामलात में है जो वो अभी आते जाते हुए दिखाई देंगे। अब पाकिस्तान में कौन सी ग्रोथ है मैडम? पाकिस्तान किसी ना किसी हद तक है वो फिजिकल नहीं है, लेकिन दूसरी तीसरी जो उसकी चीज़ें हैं वो बेहतर है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये इंजीनियर्स भी पाकिस्तान के थे, इंडिया के थे, श्रीलंका के थे, बांग्लादेश के थे। तो वो है ना कि यहाँ के लोगों की प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, उन लोगों की प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। और वो कह लें कि जब लक भी हो ना, जब आपके कंट्री के अंदर इस तरह के कुछ चीज़ें
दुनिया आना शुरू हो जाए तो फिर आप जो है बेहतर हो सकते हैं। सो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं जी, इतना पैसा लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था, और क्या बनेगा इन वर्ल्ड कप के बाद इन स्टेडियम्स का? लाजमी अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो कीजिए, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने